हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो जी, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे ये पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जी मैंने आपसे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की हैं। और जी आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि इनके पापा भी आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे साथ, मतलब साथ तो नहीं आए थे, बाद में आए थे, लेकिन फ्यू डेज़ रह कर तो वो वापस अमेरिका जा रहे हैं आज। सैड थे सब लोग, वो भी चाह रहे थे कुछ ज़्यादा रुकना, लेकिन ऑब्वियसली बाहर रहने वालों का यही होती है, मजबूरी होती है कि उनको जॉब से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा सैड थे क्योंकि बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इस तरह से आए थे और पापा के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और फिर अचानक से उनको वापस जाना पड़ गया। और हम कुछ दिन यहाँ पर और रुकेंगे तो थोड़ा बच्चों के लिए फ़न था। पापा तो जिनके चले गए खैर खैरियत से, और एयरपोर्ट से वापसी पर बच्चे बहुत ज़्यादा सैड थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर जाने से पहले इनको एक चक्कर यहाँ पर पार्क का लगवा दिया जाए तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा फ़न करके तो थोड़ा और खुश हो जाएंगे, इनका मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के चाचू भी साथ में थे तो उन्होंने काफ़ी फ़न कराया इन लोगों को। तो जी यहाँ पर बच्चों ने खाला के साथ मिल के काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। जितनी डेज़ भी वो लोग खाला के साथ यहाँ पर रहे, वो खूब खाया पिया, खूब मस्ती की। यहाँ पर भी काफ़ी सारे डेज़ हम लोग रहे और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे दिन गुजर गए यहाँ पर लाहौर में भी। ये देखिए, ये डालूंगी ना पतला कम हो जाएगा। ये देखिए मिक्स करेंगे। आप कह रहे थे बेसन डालो, बेसन तो फायदा ये हम नहीं बनाएंगे है। चिकन रोल। ये हमने चिकन डाला है, अगर कम हुआ तो फिर ये हमने और ला थोड़ी सी चिकन ये भी डालो। डालना है। और नाज़रीन ये खराब हो गया, हम आपको और बना के दिखा देते हैं। हाँ, ये ख़राब होगा, क्यों होगा? चलो भाई। ये हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची और थोड़ा सा डालेंगे नमक और ये हमारा तैयार हो जाएगा। नमक वाला किधर गया है डब्बा? पकोड़े बन रहे हैं, ये पकोड़े तैयार हैं, इनको देख लीजिए। ये 2 दफा ये मैं हाथ से निकाल रही हूँ। क्या वीडियो बन रही है? अच्छा वीडियो बन रही है। ओहो। ये हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्ची डाली है और ये हमारे बन जाएंगे चिकन रोल। अगर चिकन कम हुआ तो फिर हम ज़्यादा डाल देंगे और हमने इसीलिए मसाला डाला। नहीं नहीं, अगर चिकन कम हुआ तो चिकन और डाल देंगे, अगर आलू कम हुए तो आलू और डाल देंगे। तो जी चाचू की मज़ेदार सी रेसिपी से यहाँ पर बन रहे थे बच्चों के लिए चिकन कटलेट्स, जो कि देखने में काफ़ी यमी लग रहे थे। और अपने साथ में इनकी कमेंट्री भी सुनी होगी, बहुत ही फ़नी बातें कर रहे थे, मज़ा आ रहा था इनकी गपशप सुनकर। तो जी यहाँ पर ये हेल्प करा रही हैं क्योंकि इनको भी मेरे हस्बैंड की तरह कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि खाने पीने के जो शौकीन होते हैं उनको ऑलवेज़ कुकिंग में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पर आए थे हम लोग सभी बीमार चल रहे थे, तबीयत किसी की भी 100% नहीं हो रही थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा सिक थी, तकरीबन 20-25 दिन मेरे बीमारी में गए और मैं अपने हस्बैंड के साथ जहाँ जहाँ भी गई, अपने ससुराल भी गई, तो हर जगह मैं बहुत ज़्यादा सिक ही थी और तकरीबन खिचड़ी ही खा रही थी सिर्फ खाने में। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, बच्चे भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा रहे थे, उनको बस ये था कि टेस्ट की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वेल जी यहाँ पर कुछ दिन और रहने के बाद हम लोग अब चल पड़े अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। अब मैं जा रही थी जी मामा के यहाँ, मामा के घर पे। यहाँ पर मैं सिस्टर के यहाँ थी बिकॉज़ यहाँ पर ये जॉब करती हैं, तो यहाँ पर इनका घर है। और अब मैं जा रही हूँ मामा के साथ उनके घर पे। और जी जो कहते हैं ना असल वाला नानी का घर, अब हम लोग जा रही हैं नानी के घर पे। माशाल्लाह से ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छी हो गई है पाकिस्तान की, लाइक बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, बहुत ही अच्छी अच्छी सी कोचेज़ और बसेस चलने लग गई हैं। तो जी बच्चों ने यहाँ पर इन बसेस को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। एटलीस्ट ये था कि इनको देखने के लिए यहाँ पर मूवीज़ और गेम्स मिली बसेस में, ऑल दो के जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी। यहाँ की जो LCDs लगी हुई हैं, TV वगैरह यहाँ पर, वेल इन्होंने इस बसेस के सफ़र को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया बच्चों ने।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर। तो जी बच्चे मेरी मम्मा को बोलते हैं अम्मी, अम्मी के घर आ चुके हैं हम। और जी अम्मी ने बच्चों को दिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स और सरप्राइजेज़, और उन्होंने बच्चों के लिए इतने अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनवा कर रखे हुए थे, जिनको देखकर मेरी बेटी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वो चेंज कर करके दिखा रही थी कि किस तरह लगते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी जो हैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो भी न्यू ड्रेस ट्राई करके तो काफ़ी हैप्पी हो रही थी। नाना के घर आने के बाद जी सबसे पहले हमने दिए सब बच्चों को गिफ्ट्स जो उनके लिए लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी फैमिली वाले हैं यहाँ पर, भाई भाभी और उनके सब बच्चे। ज़ारा भी अपनी कज़न सिस्टर्स के लिए जो है वो प्यारी प्यारी सी डॉल्स लाई थी, इस तरह से वो वहाँ पर अपने लिए लेती रहती है। तो फिर ये सब गिफ्ट्स एंड टॉयज़ जाकर बच्चों को दिए, और जी बच्चों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक यू। एक बार इसको देख रहे हैं तो देखो, देखो 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 लाइट सीधा कर। ये है रीम का टैब। मैंने अपनी बड़ी वाली नीस को जाकर दिया था ये टैब, जो कि वो कब से लेना चाह रही थी और अपने पापा से बोल रही थी। ये था उसका ये एक बिग सरप्राइज़, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया था, और जब उसको जाकर दिया तो वो माशाल्लाह से बहुत हैप्पी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ही अच्छा लगा। ये गैलेक्सी का टैब मैं उसके लिए लेकर गई थी। ये मुझे भी नहीं पता था कि वो ये टैब लेना चाह रही थी। शी वॉज केप्ट आस्किंग फॉर दिस टैबलेट और आईपैड। उसकी मॉम ने मुझे बताया, तो जी एक मेरे लिए भी सरप्राइज़ ही था ये, और उसके लिए तो एक बिग सरप्राइज़ था ही। दैट्स वाई शी वॉज रियली हैप्पी। और जो सम अदर पर्क्स ऑफ पाकिस्तान आने के, जो ये आइसक्रीम वाला आता है यहाँ पर गलियों में, स्ट्रीट्स में, बड़ा मज़ा आता है यहाँ से इनसे आइसक्रीम बाई करके। और बच्चे इसको एवरीडे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, और बच्चे यहाँ पर ऑल डे खेलते रहते थे। बहुत ही सेफ़ सा ये एरिया है। मम्मा लोगों ने यहाँ पर न्यू घर बनाया है, और इनके जो ऊपर के 2 पोर्शंस हैं अभी वो कंप्लीट नहीं थे, वो बन रहे थे। तो बच्चे यहाँ पर सारा दिन यहाँ पर ये ईंटें और ये ब्रिक्स वगैरह पड़ी इससे खेलते रहते थे। मेरे नीस एंड नेफ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ऑब्वियसली बच्चों को मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो लोग हमको देख रहे थे। बल्कि कुछ तो न्यू बॉर्न्स थे मेरे यहाँ भी और इनके यहाँ भी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब बच्चों से मिलने के लिए। और जी बच्चे बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऑल डे इनका फ़न टाइम चलता रहता था। वेल कभी कभी बच्चे आपस में लड़ते भी थे, जो कि काफ़ी फ़नी होता था। वेल ज़्यादातर ये बॉयज़ जो है वो लड़ते थे लड़ते झगड़ते इन लोगों ने टाइम गुजारा। वेल बच्चियाँ तो काफ़ी प्यार से ही रहती हैं, और खैर बड़ा मज़ा आया सबके साथ। और जी यहाँ पर फ़न एक्टिविटीज़ के साथ हम लोगों ने साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। तो जी आफ्टर स्कूल जो बच्चे जाते हैं अकेडमी में पढ़ने के लिए, ट्यूशन सेंटर बिल्कुल घर के पास ही था। उसके मेरी भतीजी के स्कूल में जो टीचर पढ़ाती हैं उनका घर बिल्कुल साथ में ही था, तो वो उनसे पढ़ने के लिए उनके घर जाती थी। तो जी मैंने सोचा कि क्यों ना अरहम को फ्री टाइम के बजाय इसके साथ ही भेज दिया जाए, दोनों साथ में जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे और फिर साथ में घर वापस आ जाएंगे। इस तरह से अरहम का भी जो टाइम है सारा वो फ्री वेस्ट नहीं होगा। और जिस स्कूल की स्टडीज़ के अलावा जो है कारी साहब आते थे घर पर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने अरहम को उनके साथ कुरान पाक भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह अरहम यहाँ से पढ़ता हुआ गया था, मतलब यहाँ पर क्लासेस लेता था वो ऑनलाइन। तो उसको मैंने बताया था पहले से कि वहाँ पर जाकर आपको कारी साहब आएंगे पढ़ाने के लिए, तो आपको वहाँ पर उनके पास पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक नया एक्सपीरियंस था बच्चों के लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी भी इनके साथ यहाँ पर बैठकर पढ़ ले, क्योंकि वो भी थोड़ी शाय थी। वो किसी वक्त बैठती थी पढ़ने के लिए छोटा सा दुपट्टा लेकर साथ में, और फिर किसी वक्त उसके मूड पर डिपेंड करता है, वो साथ में नहीं बैठती थी। कनी अपन कुआ चिप शुगर ब्रेड लिप्स पनीर और मेरिट bear, cat, mango, hat, fruits, coffee. Oh, you had this before. Yeah. So, that's it. Chum, 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 chum. Look at
खाना पीना, कुरान पाक पढ़ना, अकेडमी में साथ पढ़ने जाना से लेकर यहाँ पर घर में जो काम होता था उसमें भी बच्चे काफ़ी हेल्प करते थे, उनको अच्छा लगता था इस तरह से मॉप लगाना। और यहाँ पर थोड़ा सफाई करने का, क्लीनिंग का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो बच्चे अपनी खुशी से कर रहे होते थे। और जी देखिए हमारे भतीजे ने क्या पकड़ लिया, बटरफ्लाई आई थी घर पे तो उसने उसको पकड़ लिया जो कि बहुत ही क्यूट थी। वेल जी उसके बाद कुछ चक्कर हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट्स के भी लगाए। उसके बाद जी हम लोगों ने सब रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना था। मैंने सोचा था कि सबके यहाँ तकरीबन एक एक चक्कर तो ज़रूर लगाना चाहिए। ऑल दो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बच्चे भी यहाँ आकर सिक थे। जिस भी न्यू सिटी में बच्चे जाते थे हर जगह न्यू सिरे से वो लोग सिक हो जाते थे। एवरी सिटी में जाके उनको डिफरेंट डॉक्टर्स को चेक कराना पड़ता था, उनकी मेडिसिन भी साथ साथ चल रही थी। लेकिन यह है कि उसके बाद मैं फिर सब रिलेटिव्स के यहाँ गई और बहुत ही मज़ा आया। सब लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। और जी यहाँ पर पाकिस्तान का ऑथेंटिक यमी पाकिस्तानी फ़ूड खाकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। बच्चों ने भी सबने एंजॉय किया फूड को। और यहाँ के पिज़्ज़ास के तो फ्लेवर वैसे क्या ही बात है, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जी वापसी पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे फैमिली के लोग, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज एक बच्चों को न्यू एक्सपीरियंस कराया जाए। कुछ लोग गाड़ी में गए और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे आज घर पे रिक्शे में, और रिक्शा भी होगा चिंची। चिंची या फिर चांद गाड़ी, इसके भी 2-3 नाम हैं। और तो जी हम लोग गए चांद गाड़ी पे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय करते हुए। काफ़ी ज़मानों के बाद, बहुत ही टाइम के बाद हम लोग हम बैठे इस चांद गाड़ी में। बहुत ही बचपन में बैठे थे और उसके बाद मेरे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, तो फिर ये तो एक बार बैठने के बाद कह रहे थे कि हमें हर बार ही इसी वाले रिक्शा में जाना है हर जगह पे। अरे कुछ भी नहीं करा। और जी वहाँ से वापस आने के बाद बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें पार्क लेके जाया जाए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही थी और वेदर भी उस दिन बहुत ही अच्छा था। तो हमने दोबारा से एक चांद गाड़ी वाले को बुलाया और जी दोबारा से हम लोग रवाना हो गए पार्क की तरफ। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के डिफरेंट जो पार्क्स हैं बहुत ही अच्छी जगह हैं, वो बच्चों के एंजॉय के लिए, उनके भागने दौड़ने के लिए। और बच्चे है कि खूब खुल के वहाँ पर मस्ती कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। वहाँ पर स्विंग्स वगैरह भी होती हैं और ये है कि साथ में वॉक भी हो जाती है। तो पार्क इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर किड्स। अक्सर ही बच्चों को लेकर तो फिर हम लोग डिफरेंट पार्क्स में निकलते थे ताकि बच्चे वहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर लें, क्योंकि ऑल डे वो घर में रह के थोड़ा बोर भी हो जाते थे। वेल ये है कि बहुत ज़्यादा भी मैं बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो ही रहा है। और ये है कि बाहर का एटमॉस्फेयर उनके लिए वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीमार वो पहले से ही हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये है कि फिर यहाँ का खुला माहौल और यहाँ की ऑब्वियसली आब हवा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जो कि बच्चों से थोड़ा कम ही बर्दाश्त होता है। तो बस थोड़ी देर के लिए बस मैं बच्चों को बाहर निकालती हूँ, ताकि वो ये है कि घर में रहकर ज़्यादा टाइम बोर ना हो जाए और पाकिस्तान को किसी अच्छे लफ्ज़ों में वापस जाके याद करें। और जी बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, जब भी इनको पार्क लेकर जाओ तो वापसी पे इनको धक्के मार मार के, इनको पुश कर कर के बाहर निकालना पड़ता है कि प्लीज़ अब वापस आ जाओ और घर की तरफ चलें। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर इनकी तबीयत भी ज़रूर ख़राब होनी होती थी, बिकॉज़ वहाँ की डस्ट की वजह से। खैर जी फैमिली टाइम पाकिस्तान का ये बेस्ट टाइम है, ऑब्वियसली याद करेंगे हम लोग ये दिन भी। और जी यहाँ पर कुछ रिलेटिव्स के यहाँ चक्कर लगाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना
इन बच्चों के साथ साथ अपनी बचपन की यादों को थोड़ा ताज़ा किया जाए, थोड़ी मेमोरीज़ फ्रेश की जाएं। और जी बच्चे तो आए थे अपनी नानों के घर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी नानों के घर चक्कर लगा के आऊँ और अपनी सारी मेमोरीज़ को जो है फिर से रिकॉल करूँ और वो माइंड में फ्रेश सी हो जाएँ। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो बहुत दिल चाहता है कि जब हम पाकिस्तान में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। इस बार का चक्कर जो है वो थोड़ा डिफरेंट था और इस ट्रिप पे माशाल्लाह से साथ में बच्चे हैं, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा सिक थे और मैं भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए हम सब सिक हैं। तो ये है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जल्दी से चक्कर लगा लिया जाए, लेकिन तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही थी। आखिरकार हम लोगों ने प्लान किया और फाइनली मैं भी अपनी नानों के घर जी आ गई बच्चों को दिखाने के लिए कि ये है मेरी नानी माँ का घर। हम भी जो है अपनी हर समर वेकेशंस में यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते थे और डिफरेंट रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते थे। और ये है कि अब तो नानो रही नहीं, ना ही नाना रहे हैं, बस फ्यू रिश्तेदार यहाँ पर रह गए हैं और उनके बच्चे, बहुत से लोगों की तो शादियाँ हो गई हैं। और ये है कि फिर भी आपका दिल करता है उस जगह पर जाने को, वहाँ पर रहने को, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। बचपन की काफ़ी यादें होती हैं, सब कज़न्स यादें शेयर कर रहे होते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है। बच्चों को ये सब दिखाना भी बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से यहाँ पर एक घर में सब लोग साथ में बहुत ही हैप्पीली रहते हैं और इतने सारे कज़न्स होते हैं जो कि साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और फिर जिसको मेहंदी लगाना आती है तो फिर वो सबकी मेहंदी लगा रही होती है। और ज़ारा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा, उसने भी मेहंदी लगवाई और सब ने मिलजुल कर हर चीज़ को एंजॉय किया। और यहाँ पर सबके घरों में छोटे छोटे से एनिमल्स भी हैं, छोटे छोटे से बकरी के बच्चे और छोटे से चूज़े हैं यहाँ पर, लिटल चिक्स, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। और जी बच्चों को सबसे ज़्यादा वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और बच्चे तो बस उनके पीछे ही लगे रहते हैं, उनसे खेलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है बच्चों के लिए। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो सब लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा खाना बनाकर हमें दिया जाए, जो कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ के डिफरेंट किस्म के स्वीट्स और यहाँ पर जो खाने बनते हैं इनका टेस्ट भी थोड़ा अलग सा ही होता है। और स्पेशली तंदूर की रोटियाँ जो कि ये लोग घर में ही लगाते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है खा के। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जिनकी कोशिश ये भी होती है कि अच्छे खाने के साथ साथ अच्छे अच्छे से बर्तन भी यूज़ किए जाएँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है देख के। यहाँ पर ये ओल्ड टाइम के जो इनको डिनर सेट्स जो होते हैं इनमें जो सर्व कर रहे होते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें यहाँ की ख़ास रिवायत हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। Watching videos और हम इस हॉट गर्मी है। You okay? Oh wow, it's a beautiful color. खाला पूछ मेरी को, मम्मा आप दिखाओ। और जी मेरी बड़ी बेटी को तो मेहंदी लग चुकी थी, तो और मेरी कोशिश थी कि छोटी को भी मेहंदी लगा दी जाए, क्योंकि बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन लग रहा था जो ये बच्ची लगा रही थी। तो जब ये सो गई तो फिर हमने बहुत ही मुश्किल से इसके हाथ पकड़ के रखे और जल्दी जल्दी से बच्ची ने मेहंदी लगाई और स्पीड दिखाई ताकि इसके उठने से पहले या इसके मूव करने से पहले थोड़ी सी मेहंदी लगा दी जाए हाथों पे। और देखें यहाँ पर ये बच्ची इसके हाथ को होल्ड करके बैठी है ताकि ये हिलाए नहीं। तो जिस तरह से हमने इसके भी दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी, और इसके उठने से पहले ही हमने ये काम कर लिया। और देखें मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने भी यहाँ पर मेहंदी लगवा ली। मैंने भी सेम अपनी बेटी के जैसा डिज़ाइन बनवाया था, सेम मेहंदी लगाई उसने। और ये बच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाती थी। और जी बच्चों की ये छोटी छोटी एफ़र्ट होती है और बच्चे खुश होकर इस तरह मेहंदी लगा रही होती है। और मैं कह रही होती हूँ कि आप थक जाओगे, लेकिन वो कह रही थी नहीं मुझे मज़ा आ रहा है अब सबकी मेहंदी लगाने में। तो सो स्वीट ऑफ देम, बच्चे भी सब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और मेरे बच्चों से भी स्पेशली बहुत प्यार कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग है। वेल्स यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुके थे, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और एक्स्ट्रा केयर की जा रही थी, हर बात मुंह से निकलने से पहले पूरी की जा रही थी।
और माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि जो भी आ रहा था बच्चों के साथ ले जाकर उनको शॉप से कभी कुछ लेकर दे रहा है और कभी कोई चीज़ें लेकर दे रहा है। और यहाँ पर जो भी यहाँ के टाइप के टॉयज़ हैं वो ला कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही क्यूट था। और जी बच्चे जो हैं मेरे अच्छी तरीके से बिगड़ चुके थे और उनको पता चल गया था आपके किस तरह से यहाँ पे शॉप पर जाकर चीज़ें बाय की जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट्स मिल जाती हैं यहाँ पर मनी देकर, क्योंकि यहाँ पर यूएस में बच्चों को गोदी उठाने का ट्रेंड तो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और माशाल्लाह से मामू और उनके काफ़ी सारे बच्चे, जितने भी कज़न ब्रदर्स हैं, सबके बच्चे तकरीबन मेरे बच्चों की एज के हैं। इसलिए वो मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ले रहे थे। उनको पार्क्स ले जा रहे हैं, उनको बाइक्स की सैर करा रहे हैं। और जी बाइक तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का डिफरेंट फ़न था बच्चों के लिए। कोई भी बाहर जा रहा होता था बाइक पे तो मेरे बच्चे फ़ौरन ही चढ़ के बैठ जाते थे कि हमें भी जहाँ पर भी जा रहे हैं हमें भी फ़ौरन से एक राइड दिला दी जाए बाइक की। बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा था। सब लोग इनके काम भाग भाग कर रहे थे। और जी देखें यहाँ पर छोटी को शावर दिया जा रहा है वाटर पंप का, ये जो फ्रेश वाटर होता है, मज़ेदार सा ठंडा सा पानी। और देखिए वो माशाल्लाह काफ़ी हैप्पी है और बिल्कुल भी नहीं रोई, वो भी इस शावर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है। बस एक ही प्रॉब्लम था यहाँ पे जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा था, वो ये था कि मुझे लगा यहाँ पर लाइट जाएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस तरह के बिल्कुल स्मॉल सिटीज़ में लाइट का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। लेकिन ये है कि मैं जिस टाइम पर गई थी लाइट बहुत ज़्यादा नहीं जा रही थी। लेकिन ये है कि जब 1-2 दिन में लाइट जाना स्टार्ट हुई तो उसका भी यहाँ पर एक मज़ेदार सा हल था, थैंक्स टू दीज सोलर प्लेट्स जो यहाँ पर पाकिस्तान में सब लोगों ने अपने घरों पे लगाई हुई हैं। ये जी फ़ौरन से इन लोगों ने भी अपनी सोलर प्लेट्स निकाली और बच्चे को चढ़ा दिया छत पे उन प्लेट्स को फिक्स करने के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो चुका था। और लाइट ना होने के बावजूद भी अगर आपके एसी ना सही तो फैंस और लाइट बल्ब वगैरह भी ऑन है तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गनीमत होती है कि एटलीस्ट आपको लाइट मिल रही है लाइट के ना होते हुए भी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये थे हमारे यहाँ पर फ्यू डेज़ जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगेन जी यहाँ पर खाने का टाइम अब था किसी दूसरे कज़न के यहाँ, उन लोगों ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया था बहुत ही प्यार और अखलाक के साथ। खाना जितना भी सादा हो इस तरह से अगर मोहब्बत से बनाया जाए तो खाने का मज़ा तो बाला हो जाता है। और बहुत शुक्रिया सबका। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी कुछ न्यू वीडियोज़, न्यू डेज़ यहाँ पर। सी यू ऑल सून, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।